हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एक पैटर्न हमने सॉल्व किया था। पैटर्न क्या था? बेसिकली हमने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की शेप में हमने अपने स्टार्स एस्ट्रिक्स को प्रिंट करवाया था और उसी की तर्ज पे हमने यहाँ पे मल्टीपल आइटरेशन हमने उस पैटर्न की थी। तो उसमें हमने सबसे पहले स्टार्स को प्रिंट कराया था इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड फैशन में। देन हमने नंबर्स को प्रिंट करवाया था इस फैशन में। एंड आफ्टर दैट हमने इंक्रीमेंटल वे में यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाए थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी रोज वी वांट हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाए थे। तो इसी के कंटिन्यूशन में एक दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, पिरामिड पैटर्न। तो पिरामिड पैटर्न बेसिकली क्या है? अगर आपका एक ट्राइंगल अपवर्ड पोजीशन में है, मीन्स आपने एक ट्राइंगल ऐसा बना लिया, तो इसको फॉलो करते हुए अगर आपका कोई पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे पिरामिड पैटर्न। तो एक पिरामिड की शेप में है, आपको पता होगा कि मिस्र में बहुत सारे पिरामिड्स हैं, तो इस तरह से बने हुए हैं ट्राइंगल फैशन में। तो उसी फैशन में हम अपने स्टार्स को प्रिंट करेंगे और उसी के कंटिन्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक, सेम लॉजिक है। लॉजिक की तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले लॉजिक क्या है कि आपके पास यहाँ पे यूज़र से नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाएंगी, नंबर ऑफ रोज, कि कितनी नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जितनी भी रोज आपकी होंगी हम उसके अकॉर्डिंग अपने पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 3। तो अगर 3 के लिए हम यहाँ पे देखें तो रो 1 में हमारा एक स्टार प्रिंट हुआ है, रो 2 में 3 स्टार्स प्रिंट हुए हैं एंड रो 3 में हमारे यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स थर्ड रो में प्रिंटेड हैं और वो हैं 5। तो अगर इसको हम एक पैटर्न बना के चलें, ये इन चीज़ों को अगर सॉल्व करना हो, लेट सपोज अगर आपका n इज इक्वल टू 10 होगा तो आपके कितने स्टार्स आने चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स उस पर्टिकुलर रो में कितने स्टार प्रिंट होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। अगर हम रो 1 के लिए देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स हैं 1। सिमिलरली फॉर रो 2 नंबर ऑफ स्टार्स हैं 3 एंड फॉर रो 3 वी हैव 5 स्टार्स। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है कि आपका जो रो 1 है, रो 1 में आपके स्टार प्लस स्पेसेस प्रेजेंट हैं, बाकी 4 स्पेसेस पे आपके यहाँ पे मतलब 4 प्लेस पे आपके स्पेसेस हैं। सिमिलरली अगर हम रो नंबर 2 की बात करें तो स्पेसेस यहाँ पे 2 हैं और अगर यहाँ पे बात करें तो स्पेसेस यहाँ पे 0 हैं। तो हम यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, एक तो स्टार प्रिंट करवा रहे हैं और दूसरा स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम स्पेसेस प्रॉपर जगह पे प्लेस कर दें तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक प्रॉपर पिरामिड फॉर्मेट बन जाएगा। तो टोटल अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 0 5। तो हमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो फॉर लूप, एक तो यहाँ पे फॉर लूप चलेगा वो आपकी रोज को प्रिंट करने के लिए और दूसरा फॉर लूप चलेगा आपके नंबर ऑफ स्टार्स प्लस स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ आपके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 हैं तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम 1 to 3 और इसी के अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप, जो हमारा चलेगा नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम हमारी वैल्यू कितनी है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। बिकॉज यहाँ पे अगर नंबर 3 के लिए देखिए आप, अगर हमें 3 रोज प्रिंट करनी है तो हमारी सारी वैल्यूज़, हर लाइन में वैल्यूज़ 5 आ रही है, तो हमें यहाँ पे 2n-1 वैल्यूज़ तक जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज नंबर होता n इज इक्वल टू 4 होता तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देखिए उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 होता तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे स्टार बढ़ जाते, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार यहाँ पे आ जाते, क्योंकि हर लेवल पे आपके 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2n-1 से सॉल्व करें तो 2n- से सॉल्व करने में हम पाएंगे कि 2 × 4 8 - 1 = 7। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन है स्पेसेस एंड स्टार का। तो 7 अगर हम देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ रो 1 तो यहाँ पे एक स्टार है एंड 6 आपके स्पेसेस हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास n = 3 है तो उस केस में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं, क्योंकि हमें अप्रोच 1 बाय 1 लगानी है, हम डायरेक्टली इस पर कोई अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। तो n = 3, यहाँ पे यूज़र से हम वैल्यू एंटर करवाएंगे कि कितनी रोज आपको प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, फॉर लूप के माध्यम से हम इंट i = 1, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड i इज लेस देन इक्वल टू n। इस तरीके से आप रोज को प्रिंट करेंगे। अब उन रोज में क्या वैल्यूज आएंगी ये हमें देखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर टोटल वैल्यूज आपकी हैं 2n-1, तो इन केस ऑफ n = 3 आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो हैं 5। कुछ वैल्यूज में स्टार हैं, कुछ में कंप्लीट स्टार हैं, और कुछ में स्टार प्लस स्पेसेस। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम दोबारा से j के लिए हम इसको आइटरेट करेंगे, और j = 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2n-1, ये हमारी अप्रोच रहेगी। इससे हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे स्पेसेस आएंगे, कहाँ पे स्टार आएंगे। तो अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे आपके स्पेसेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इसके बाद 2 स्पेसेस हैं। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे स्पेस है और लास्ट में स्पेस है, और यहाँ पे आपका 0 स्पेसेस है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं वो आपके सेंटर के लेफ्ट वर्ड और सेंटर के राइट वर्ड प्रेजेंट है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ ऐसा लॉजिक डिवाइस करना है जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो सके कि मुझे कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं और कहाँ पे मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं इस लॉजिक को हम कैसे डिवाइस करेंगे। तो रो 1 के केस में देखते हैं। रो 1 के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो सिंगल स्टार जहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है। तो 1 अगर हम पोजीशंस यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 पोजीशन मेरे पास है। 5 पोजीशंस में थर्ड पोजीशन पे स्टार है एंड बाकी पोजीशन पे यहाँ पे स्पेसेस है। तो आपको एक ऐसा पैटर्न डिवाइस करना पड़ेगा कि आप उसको जनरलाइज कर पाओ। मींस अगर लेट सपोज यहाँ पे 7 रो में 7 वैल्यूज आती तो 7 वैल्यूज के लिए भी वो एप्लीकेबल हो। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कहाँ कहाँ पे स्पेस आएगा। अगर मैं 1 2 को देखूं तो 1 और 2 क्या है, बेसिकली 1 और 2 3 से लेसर हैं एंड 4 एंड 5 आपके 3 से बड़े हैं। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 3 से बड़ी हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 3 से छोटी हैं। तो वहाँ पे हम स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इनके लिए हमें कोई कंडीशन डिवाइस करनी पड़ेगी, तभी जाके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 1 2 और 4 5 के लिए हमारी क्या कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले j की वैल्यू 1, अगर j की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 के लिए हमें स्पेसेस देना है, j की वैल्यू 2 के लिए हमें स्पेस देना है, j की वैल्यू 4 के लिए हमें स्पेस देना है, एंड j की वैल्यू 5 के लिए हमें स्पेस देना है। तो हम यहाँ पे अपना लॉजिक डिवाइस करते हैं। तो अगर j की वैल्यू छोटी है किससे, हमारे पास n है, n की वैल्यू जो वैल्यू है वो है 3। तो अगर j 3 के बराबर है तब हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं करेंगे। अगर j 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है तो वहाँ पे हम आपका स्पेसेस प्रिंट करेंगे। तो अगर j की वैल्यू छोटी है, फॉर हम यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइस करते हैं, कुछ ऐसा लॉजिक डिवाइस करते हैं कि जिससे हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो मैं अगर n की वैल्यू से
जे माइनस वन की वैल्यू को माइनस करूंगा, लेट सपोज जे की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 एंड एन की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर जे की वैल्यू 3 से कम है और जे की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो उसके लिए भी सेम होगा मेरा, यहाँ पे n प्लस जे माइनस 1। इस तरह का लॉजिक मुझे कुछ डिवाइस करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं यहाँ पे स्पेसेस रख दूँ, एल्स मैं स्टार पुट कर दूँ। तो देखते हैं ये हमारी जो कंडीशन है रो 2 के लिए भी एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। बिकॉज अगर हम देखें तो j इज़ लेस देन n माइनस जे माइनस 1, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो j 1 माइनस 1 0 एंड n माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे j इज़ लेस देन 3, उसके लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली j इज़ ग्रेटर देन n प्लस जे माइनस 1, ये कंडीशन भी यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। j 1 माइनस 1 0 एंड n प्लस 0 3 प्लस 0, तो 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी हम यहाँ पे स्पेसेस रख देंगे। तो यहाँ पे 3 से कम और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे स्पेसेस और 3 पे हम स्टार पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें j इज लेस देन, सेकेंड जो हमारी कंडीशन है फॉर सेकेंड रो में हमें जो पैटर्न मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि आपका 2 3 4 पे आपके स्टार प्रिंट हो, 2 3 4 पे आपके स्टार प्रिंट हो और 1 5 पे आपके यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो। ठीक है, ये आपका पैटर्न बनना चाहिए। तो देखते हैं इफ j इज लेस देन n माइनस जे माइनस 1, हम यही कर रहे थे यहाँ पे। तो j की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में आपकी 2 हो जाएगी, देन 2 माइनस 1 और उसको हम 3 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। तो j अगर 2 से छोटा है या j अगर यहाँ पे जो हमारे पास मिल जाएगा सोल्यूशन n प्लस जे माइनस 1, तो j अगर n इससे बड़ा है तो j माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 प्लस 1 4। तो j अगर 2 से छोटा है या 4 से बड़ा है मीन्स फॉर 2 3 4 यहाँ पे आपका स्पेसेस आ जाएंगे और 1 एंड 5 पे आपके 2 3 4 पे आपके स्टार आ जाएंगे और यहाँ पे 1 एंड 5 पे आपके आ जाएंगे स्पेसेस। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका लॉजिक कंप्लीट लॉजिक डिवाइस करूं तो यहाँ पे आपको अगेन इसी पैटर्न पे चलना है। यहाँ पे आपने एक इफ ब्लॉक लगाना है, इफ j इज लेस देन n माइनस जे माइनस 1, और अगर ये हो या j इज ग्रेटर देन n प्लस जे माइनस 1, या ये हो, तो आप यहाँ पे प्रिंटफ कीजिए, आप यहाँ पे प्रिंटफ कर दीजिए स्पेसेस, आपने स्पेस प्रिंट कर दीजिए। एल्स में आप लिख लीजिए प्रिंटफ स्टार। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली एक पैटर्न, पिरामिड पैटर्न फुलफिल हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी कंडीशन देखनी है जो आपके जनरलाइज सोल्यूशन के लिए बनी हो। अगर आपने कंडीशन डिवाइस नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि होता यह है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे, इन फ्यूचर आप इंटरव्यूज देंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पे इस टाइप की ही प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपने एक प्योरली एक जनरलाइज लॉजिक बना दिया, डिवाइस कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कोड ब्लॉक विंडो में मूव करते हैं। कोड ब्लॉक विंडो में हम मूव किए तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है, तो इस पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम अपना यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdiu.h। आफ्टर दैट वाइड मेन, जैसे हम यूजली करते हैं, तो यहाँ पे हम गए। उसके बाद हमें यूज़र से इनपुट लेना है इंट n। तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे printf हाउ मेनी रोज ऑफ pyramid यू वांट टू प्रिंट, हाउ मेनी रोज ऑफ pyramid यू वांट टू प्रिंट, गॉट इट। तो यूज़र से हमने यहाँ पे इनपुट लिया हाउ मेनी रोज ऑफ pyramid यू वांट टू प्रिंट। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, इसको मैं /n के अंदर ले लेता हूँ ताकि नई लाइन पे मेरा कर्सर आए। देन scanf
और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो मैं %d कर देता हूँ यहाँ पे, %d के बाद एंड n। तो एंड n के अंदर मेरी नंबर ऑफ रोज आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i शुड बी लेस देन इक्वल टू n, मीन्स ये नंबर ऑफ रोज के लिए है। और इसको हम यहाँ पे अपने लूप को स्टार्ट कर देते हैं। देन आपका सेकेंड लूप में हम पर्टिकुलर रोज पे फोकस करेंगे और हम उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। अगर नंबर ऑफ रोज 3 हैं देन 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5। तो अप टू 5 तक आपकी यहाँ पे वैल्यूज आपका j वेरिएबल मूव करेगा। अब इन 5 वैल्यूज में हमें स्पेसेस कहाँ कहाँ फिट करने हैं वो हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे इफ ब्लॉक लगाया। इफ ब्लॉक लगाने के बाद जो मेरा लॉजिक था, इफ j इज लेस देन n माइनस j माइनस 1, अगर यहाँ पे 3 से छोटा है फॉर फर्स्ट रो और 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इफ के अंदर हम स्पेसेस प्रिंट करवा देंगे। तो ये बेसिक सा लॉजिक मैंने यहाँ पे डिवाइस किया और उसके बाद यहाँ पे लिख लिया प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा। तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टार यहाँ पे डाल देंगे। तो बहुत एक सिंपल सी बट एक लॉजिकल क्वेरी थी ये, जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वेदर आवर आउटपुट इज राइट और नॉट। करके तो हमने देख दिया, मगर ये है कि एक्चुअल में हमारा जो सॉल्यूशन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअल सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है। तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा लॉजिक है वो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट पे सही आउटपुट प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं आउटपुट विंडो में नंबर 3 इनपुट करवाऊँ, तो ओके सो दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही नहीं निकला। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। तो हम अपने कोड ब्लॉक की विंडो में जाते हैं। कोड ब्लॉक की विंडो में हम गए। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हर लाइन से पहले एक न्यू लाइन डालनी पड़ेगी, तभी हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व हो पाएगा। तो /n मैंने यहाँ पे डाल दिया। /n डालने पे आपका आई थिंक 2 इंटू n माइनस 1 दिस इज़ राइट। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी। इफ़ j इज़ लेस देन n माइनस j माइनस 1, ओके दैट इज़ द क्वेरी। इसको हमने चेक किया, ये बिल्कुल सही है, इन माय ओपिनियन ये सही है। तो इसके कम होने पे आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो क्या यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है? ओके सो दैट इज़ फाइन इन माय व्यू। अगर देखते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको अगेन हम डिबग करेंगे। तो इसको मैंने रन किया। रन करने पे मैंने अपनी जो कंसोल है, कंसोल को मैंने ओपन किया। कंसोल को ओपन करने पे मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया, इनपुट दिया 3। तो 3 के केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कोड ब्लॉक की विंडो में जाते हैं और वहाँ पे एक बार हम अपने कोड को अच्छे से स्कैन करते हैं। तो एक बार स्कैनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट लाइन में हमारा यहाँ पे completely blank प्रिंट हो रहा है and after that we have 4 star at every line. So I think I have might be I have devised a wrong logic, because here I am seeing that for loop, after that another for loop, इस for loop के अंदर मैंने j लिया हुआ है। ओके ओके फाइन फाइन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग अपने स्पेसेस का लॉजिक डिवाइस करूँगा। तो यहाँ पे आई थिंक j की जगह i होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे j लेता हूँ तो फर्स्ट टाइम पे अगर मैं i इज इक्वल टू 1 के लिए चलूँगा तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 होगी। 1 माइनस 1 0, n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 0 दैट इज़ 3। 3 से कम
जे की वैल्यू रहेगी और 3 से ज़्यादा जे की वैल्यू, फर्स्ट केस में तो आपकी 3 से कम रहेगी, मीन्स 3 से कम के केस में यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन जे इज इक्वल टू 2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 आएगा, देन 3 माइनस 2 से कम में अगेन यहाँ पे स्टार स्पेसेस हमने प्रिंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। बट बाकी आइट्रेशंस में यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम, मीन्स ये मेरे सारे की सारी चीज़ों को ओवरराइट करना स्टार्ट कर देगा। तो आई थिंक मुझे रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने चेंजेस रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो जे की जगह मुझे यहाँ पे आई लेने की ज़रूरत है। सॉरी, मैंने ओपन बोर्ड में भी शायद यही समझाया था। तो जे की जगह मैं यहाँ पे आई लूँगा तो मेरा लॉजिक यहाँ पे सही से डिवाइस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इस केस में, तो रन करने पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे मेरा जो कंसोल विंडो है उस पर अगर मैं 3 इनपुट दूँ तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर एक पिरामिड पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। पिरामिड पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अगेन अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और अपनी कंडीशन को चेंज करूं, एक यहाँ पे टॉप पे मेरा एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, देखता हूँ किस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, देन प्रिंट ln न्यू लाइन, एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी रोज ऑफ pyramid you want to print, then printf /n, okay fine, then fine, okay fine, that is absolutely fine, रोज ओके। मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, कंट्रोल एक्स, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 के लिए जैसे ही मैं जाऊँगा नई लाइन पे मैं आ जाऊँगा। देन अगर मैं जे इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे जाऊँगा, ओके फाइन, नहीं ये बिल्कुल सही है, आई थिंक ये यहाँ पे लॉजिक मेरा बिल्कुल सही है। देन आई इज इक्वल टू 2 के लिए मैं गया तो 2 के न्यू लाइन पे आऊँगा, 3 के लिए जाऊँगा तो मैं न्यू लाइन पे आ जाऊँगा, ओके फाइन। तो यहाँ पे आई थिंक मेरा सॉल्यूशन सही है, माइट भी कुछ डिफरेंट रीज़न की वजह से ये यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, दोबारा से रन करके देख लेते हैं एक बार कि ये हमें क्या आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पिरामिड पैटर्न की कंसोल विंडो में जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं 5 करूँ तो 5 के केस में आपका जो स्टार पैटर्न है बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। बस जो प्रॉब्लम है ये टॉप में हमारा एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस लाइन को हमें अगर इग्नोर करना है तो हम कैसे करेंगे, ये एक बार हम देख लेते हैं अपने कोडिंग विंडो में, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है प्रॉपरली यहाँ पे एक राइट आउटपुट दे। सो फर्स्ट मैंने लिखा है void main, then int n, then printf how many rows of pyramid you want to print, then /d n को मैंने इनपुट करवाया। आफ्टर दैट for I is equal to 1, then for z is equal to 1 I have printed all these values in printf statement. Okay, that is fine, absolutely fine। चलिए ठीक है प्रोग्राम। वैसे तो हम स्टार यहाँ पे जो पिरामिड पैटर्न है वो प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है, 5 लाइंस भी हमारी प्रिंट हो रही हैं और 5 लाइंस में हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट है। बस जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है उसका हमें थोड़ा सा वो हमें कंसर्न है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो हमारा पूरा का पूरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए जो हमने टारगेट था कि हमारा यहाँ पे एक पिरामिड पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो, तो वो प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ जो सेकंड प्रॉब्लम अगर हम उसको पिक करें, जो सेकंड कोई अगर दूसरी प्रॉब्लम इसी के बेस पे हम लें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को भी। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट n माइनस जे माइनस आई लिख दिया था, इसके बदले यहाँ पे आई होगा। ठीक है, j-1 लिखा था तो यहाँ पे i-1 होगा। इस बेस पे हमारी क्वेरी यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज हम यहाँ पे सेकंड रो में देखिए 2 3 4 को टारगेट कर रहे थे,
तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, तभी जाके हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। अगर हम जे लेंगे तो ये हमारा ओवरराइट करना स्टार्ट कर देगा चीज़ों को। इसी पैटर्न पे अगर हम एक दूसरी क्वेरी ये ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड अगर हमें पिरामिड प्रिंट करना है, इन्वर्टेड मीन्स इस तरीके का कि 5 यहाँ पे स्टार हो, देन 3 हो एंड देन 1 हो। तो इन्वर्टेड को आप कैसे यहाँ पे प्रिंट करवाओगे? तो इसके लिए भी सिंपल सा सोल्यूशन है। आप यहाँ पे जो फॉर लूप आप यूज़ कर रहे थे, जो आप बाहर वाला फॉर लूप यूज़ कर रहे थे, उसमें स्टार्टिंग से ही आप उसको रिवर्स चलाइए। मीन्स फॉर इंट i इज इक्वल टू n एंड i इज ग्रेटर i इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस। इस तरीके से आप आउटर लूप को चलाएंगे तो आपका इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी एक बार करके देख लेते हैं अपनी कोड ब्लॉक की विंडो में, ताकि हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, कोड ब्लॉक की विंडो में हम गए। अगर हमें इन्वर्टेड यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे अगर हमें इन्वर्टेड प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड के लिए हमें सिंपली क्या करना है, i को n से इनिशलाइज करना है, देन i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस। तो यहाँ से हमारी इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। रन करने पे अगर हम अपनी कंसोल विंडो में जाएंगे, कंसोल विंडो को देखते हैं, चेक करते हैं। तो कंसोल विंडो में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 5 देते हैं या 6 देते हैं तो आपका इन्वर्टेड ये पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, इसका दूसरा जो पैटर्न हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे नंबर प्रिंट करें। तो अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आपका जो क्वेश्चन हो सकता है वो इस तरीके का हो सकता है कि आपको अगर यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो तीसरा पैटर्न हो सकता है आपका, लेट सपोज अगर यहाँ पे 1 हो, देन आपका 1 to 1 प्रिंट हो, देन आपका इसके अलावा और क्या हो सकता है 1 2 3 2 1, या इसको और बढ़ाएंगे तो और इसको इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरी क्वेरी हो सकती है 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट कर दें, देन 5 6 7 8 9 यहाँ पे प्रिंट कर दें, देन 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके का आप पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करें। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी जिस टाइप की क्वेरी आप चाहें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमें अपने लॉजिक को थोड़ा सा ट्विक करना है। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक की विंडो में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें रेदर देन गोइंग फॉर स्टार, हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेट सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0, और हर बार हमें इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है। तो सबसे पहले मैं एल्स ब्लॉक के अंदर जहाँ पे मैं स्टार प्रिंट करवा रहा था, वहाँ पे मैं इसको डबल ब्लॉक में ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट भी मुझे करवाना पड़ेगा। तो वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ, वैल्यू प्लस प्लस, वैल्यू को मैं एक वैल्यू से बढ़ा देता हूँ ताकि फर्स्ट टाइम पे आपका यहाँ पे 1 आ जाए, नेक्स्ट टाइम पे 2, देन इस तरीके से आपका यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, ओके, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड शेप लगाई हुई है, इसको भी चेंज कर देते हैं, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड अगेन i प्लस प्लस। तो ये क्वेरी भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे हमें मिलता है। अगर मैं अपनी कंसोल की विंडो में देखूँ, कंसोल की विंडो मैंने ओपन कर ली है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 प्रिंट करूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन बड़ा नंबर, देन बहुत बड़े बड़े नंबर हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कोड ब्लॉक की विंडो में जाऊँ, कुछ छोटा इनपुट दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनपुट हो रहा है, अगर मैं कोई यहाँ पे छोटा इनपुट आपको प्रोवाइड करूँ तो देखते हैं उस केस में क्या होता है। तो विद ए स्मॉल नंबर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कंसोल विंडो में, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे दूँ इनपुट 3, तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका एक प्रॉपर पिरामिड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो
आई थिंक आपको ये पिरामिड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने 3 टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखी, जिसमें हमने इन्वर्टेड पिरामिड, नॉर्मल पिरामिड एंड नंबर पैटर्न बेस्ड ऑन पिरामिड, इस क्वेरी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। थोड़ा सा जो हमारा लॉजिक था वो स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गया था, उसको हमने फिर बाद में सॉल्व किया तो वो प्रॉपरली चलना स्टार्ट हो गया था हमारा प्रोग्राम। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक डिवाइस करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहीं आप कोई रॉन्ग इनपुट तो नहीं दे रहे हैं जिससे आपका पूरा प्रोग्रामिंग लॉजिक गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर इसी तरह से आप बहुत सारे पिरामिड के क्वेश्चन और इन्वर्टेड पिरामिड, राइट एंगल्ड, लेफ्ट एंगल्ड, आप किसी भी तरीके की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्राई ये कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहले उसके लॉजिक को डिवाइस करने की कोशिश खुद से कीजिए। अगर 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि हम सीधे सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो बेटर ये रहेगा अगर आप लॉजिक को खुद से डिवाइस करें। लॉजिक जितना खुद से डिवाइस करेंगे उतना आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी एप्रिसिएशन पोस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, उनको फॉलो कीजिए, उनको लाइक कीजिए। नॉल नेस्ट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है हर प्लेस पे। कोई भी क्वेरी है, पर्सनल क्वेरी है, करियर रिलेटेड गाइडेंस आपको चाहिए तो nolnest@gmail.com पे आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलनेस्ट नाम से। सिमिलरली आपका जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी हमारा पेज है, देन हमारा फेसबुक पेज है, और ट्विटर पे भी हमारा हैंडल अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और जितने भी वीडियोस हैं उनको मैक्सिमम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और हम ग्रो कर पाएँ। तो थैंक यू वंस अगेन। पढ़ते रहिए और अपने को इन्हांस करते रहिए। ओके, बाय।